हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल बंदेबी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए यहाँ इंडियन आर्मी के टोटल 30 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो 15 सामान्य ज्ञान और 15 सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। तो जो इंडियन आर्मी का एग्ज़ाम है वो जून में होने वाला था, उसकी अभी डेट आई नहीं है। और वह जो भारत पाकिस्तान की युद्ध चल रही है, इससे वह एग्ज़ाम टल भी गया है। तो आपको समय मिल चुका है, आप अपने एग्ज़ाम की तरफ तेज़ी से बढ़ सकते हैं। और इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। यह आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट शामिल होने वाला है। यह ओनली इंडियन आर्मी अग्निवीर वालों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में केवल आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा और आंसर का ट्रिक कर दूंगा। अगर आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी ट्रिक कर रहा हूं, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी देख सकते हैं। यह वीडियो यूट्यूब पर ही पड़ी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो भारत में संविधान लागू होने के समय कुल कितने अनुच्छेद थे? तो जब भारत में संविधान लागू हुआ था उसके समय उसमें मूल अनुसूचियों की संख्या 8 थी। और जो अनुसूची 8 थी यह मूल संविधान में अंतिम अनुसूची थी और इसमें भाषाओं का उल्लेख है और यह 14 भाषाएं इसमें शामिल थी। और वर्तमान में इसमें 22 भाषाएं शामिल हो गई हैं। और जो मूल संविधान था उसमें अनुच्छेदों की संख्या टोटल 395 थी। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, 395। प्रश्न संख्या 2, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? जो विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है वह कौन सा है? तो वह जो है माउंट लोआ। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट लोआ है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 3, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा या शाम का तारा कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र ग्रह है और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह है। और शनि का अभी हाल ही में 128 नए चंद्रमा की खोज की गई है और इसके टोटल चंद्रमा की संख्या 274 हो चुकी है। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा शुक्र ग्रह होगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 4, किस भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम राज्यों से लगती है? तो आप लोग पहले ऑप्शन देख लीजिए, किस भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम राज्यों से लगती है? तो वह जो है हमारा उत्तर प्रदेश की सीमा अधिकतम राज्यों से लगती है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 5, लाल किताब का संबंध किस विषय से है? तो यह जो लाल किताब है इसका संबंध जो है हमारा ज्योतिष से है। जो ज्योतिष है, लाल किताब का संबंध ज्योतिष से है, ऑप्शन बी। सूर्य यह जो ऊपर मैं बताया हूँ यह उत्तर प्रदेश नहीं होगा, इसका उत्तर छत्तीसगढ़ होगा। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। इसको आप उत्तर प्रदेश मत करिए, सॉरी मैं गलती से बोल दिया हूँ। प्रश्न संख्या 5 तो मैं देख ही चुका हूँ, जिसका अर्थ ज्योतिष था, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 6, ऑपरेशन मेघदूत किस स्थान से संबंधित है? जो ऑपरेशन मेघदूत है या किस स्थान से संबंधित है? तो ऑपरेशन मेघदूत हमारा
जो सियाचिन ग्लेशियर है इससे संबंधित है। ऑपरेशन में एक दूत हमारा सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा से संबंधित है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 7, कौन सा तत्व वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऐसा कौन सा तत्व है जो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो नाइट्रोजन हमारा वायुमंडल में 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.39% है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, नाइट्रोजन। प्रश्न संख्या 8, लिटमस किससे प्राप्त होता है? जो लिटमस है वह किससे प्राप्त होता है? तो आप लोग सी और डी ऑप्शन भी देख लीजिए, नीचे दिया है। तो लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो जो लिटमस है यह हमारा काई से प्राप्त होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा, काई। प्रश्न संख्या 9, किसने पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पृथक्करण किया था? वह कौन था जिसने पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पृथक्करण किया था? तो वह जो था हमारा वह एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर ने। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन डी होगा। प्रश्न संख्या 10, किस भारतीय प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो वह कौन सा भारतीय प्रधानमंत्री थे जिनका कार्यकाल सबसे लंबा चला था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कार्यकाल सबसे लंबा चला था। तो इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन डी होगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 11, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो वह जो थी हमारे जुनको तेबई, जो पहली माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विश्व में महिला थी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 12, पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन थे? जो पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे वह हमारे साहित्य के क्षेत्र में, और इन्हें सन 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था और गीतांजलि पुस्तक के लिए। और जिनको मिला था वह थे हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 13, भारत में मोनाज़ाइट बालू किस राज्य में पाया जाता है? जो भारत है हमारा, इसमें मोनाज़ाइट जो बालू है वह किस राज्य में पाया जाता है? तो वह जो है हमारा केरल में। मोनाज़ाइट जो बालू है वह हमारा केरल में पाया जाता है। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा। प्रश्न संख्या 14, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक हमारा कोसी नदी को कहा जाता है। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, कोसी नदी। प्रश्न संख्या 15, किस संविधान संशोधन के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला? वह कौन सा संविधान संशोधन था जिसके तहत पंचायतों को संवैधानिक संशोधन मिला? तो वह हमारा 73वां संविधान संशोधन जो था वह हमारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह ऑप्शन सी होगा।
तो हमारे 15 सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो चलिए 15 सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? जो हमारा प्रश्न संख्या 16 है, यह है ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो ब्लड ग्रुप की खोज जो थे वह हमारे कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ऑप्शन ए, आप लोगों को यह कमेंट करके बताना है कि जो रक्त परिसंचरण तत्व है, इसकी खोज किसने की थी? यह आप लोग कमेंट करके बताइए। रक्त जो परिसंचरण तंत्र है, इसकी खोज किसने की थी? प्रश्न संख्या 17, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। जो प्रोटॉन था उसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज यह जो थे हमारे जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन एक उदासीन तत्व है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 18, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वह हमारा सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम होता है। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 19, मनुष्य की आँख किस प्रकार का लेंस होता है? तो मनुष्य की आँख में उत्तल लेंस, जो मनुष्य की आँख है इसमें उत्तल लेंस लगा होता है। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, उत्तल लेंस। मनुष्य की आँख में उत्तल लेंस लगा होता है। जो मनुष्य की आँख है उसमें उत्तल लेंस लगा होता है। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन ए होगा, उत्तल लेंस। प्रश्न संख्या 20, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन B12 में मुख्य रूप से कोबाल्ट पाया जाता है और विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम है वह साइनोकाबलिन है। विटामिन B12 का वैज्ञानिक नाम साइनोकाबलिन है और इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया रोग होता है। और रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है, इसका वैज्ञानिक नाम कैल्सिफेरॉल है। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, इसका वैज्ञानिक नाम थायमीन है। विटामिन जो ऑप्शन डी दिया है स्कर्बिया विटामिन सी की कमी से होता है और इसका वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन सी होगा, पर्नीशियस एनीमिया। प्रश्न संख्या 21, कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि के नाम से जानी जाती है? तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि है इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। जो हमारी पीयूष ग्रंथि है इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 22, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे जो बड़ी ग्रंथि होती है वह हमारी यकृत या लीवर है। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन ए होगा, यकृत या लीवर। प्रश्न संख्या 23, रेडियोधर्मी तत्वों का अध्ययन किसने किया था? जो रेडियोधर्मी तत्व हैं इसका अध्ययन मुख्य रूप से कौन किया था? तो वह जो थी हमारी मैडम क्यूरी। रेडियोधर्मी तत्वों का प्रमुख रूप से अध्ययन मैडम क्यूरी ने की थी, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 24, जल में ध्वनि की गति लगभग कितनी होती है? तो ध्वनि की चाल वायु में लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो
अब आपको बताना है कि जल में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है। तो ध्वनि की चाल जल में लगभग 150 मीटर प्रति सेकंड होती है। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा वह हमारा ऑप्शन बी होगा। यह गलती से मिस्टेक हो गया दोस्तों, 1-0 बढ़ गया है। प्रश्न संख्या 25, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। तो जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो प्रस्तुत किया था वह वाटसन और क्रिक थे। जो वाटसन और क्रिक हैं। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 26, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है और जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है। 7 से अधिक है तो वह क्षारीय होता है। 7 से कम है तो वह अम्लीय होता है। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा 7। प्रश्न संख्या 27, क्लोरोफिल किस धातु का यौगिक है। जो क्लोरोफिल है इसके कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। और क्लोरोफिल किस धातु का यौगिक है। तो वह हमारा जो है मैग्नीशियम धातु का यौगिक क्लोरोफिल है। ऑप्शन ए। क्लोरोफिल के कारण पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। प्रश्न संख्या 28, मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। इस जो प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 29, कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है। तो पेट में जो है हमारा वह कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो जो पेट में पाया जाता है वह जो अम्ल है वह HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस जो प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा मुख्य रूप से पेट में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 30 और आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी विकिरणों में सबसे अधिक प्रवेश शक्ति किसकी होती है। जो रेडियोधर्मी विकिरण है उसमें सबसे अधिक प्रवेश की शक्ति या भेदन क्षमता किसकी होती है। ऑप्शन आप लोगों के सामने है। तो प्रश्न संख्या 30 का उत्तर आप लोग हमको कमेंट में बताइए। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बता पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप यह भी कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो जो थी हमारी आपको कैसी लगी। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।